जहां से भी हूं, काम मैंने गांधरबल में किया है, नुमाइंदगी मैंने गांधरबल की है। इस बात को छोड़ो कि यहां से मेरे दादा मरहूम भी एमएलए रहे हैं, मेरी दादी मेंबर पार्लियामेंट रही है, मेरे वालिद साहब दोनों मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए रहे हैं। जाती तौर मैं 3 बार यहां एमपी रहा। 6 साल आपने मुझे अपना एमएलए बनाया। मेरे मुखालिफ जो ये कहते हैं कि मैं बाहर का हूं, उनसे सिर्फ मैं एक गुजारिश करता हूं, आप अपने जो किए हुए काम हैं उनको गिनिए। मैं दूसरे तरफ से उन कामों को गिनूंगा जो मैंने गांधरबल में किए। अगर आपके काम मुझसे ज्यादा हैं, मैं मैदान छोड़ के चला जाऊंगा। अगर आप मेरे इस अस्पताल का मुकाबला कर सकते हो, अगर आप हमारे इन सड़कों का मुकाबला कर सकते हो, अगर आप इस सेक्रेटेरिएट का मुकाबला कर सकते हो, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुकाबला, अगर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का मुकाबला कर सकते हो, अगर फिजिकल एजुकेशन कॉलेज का मुकाबला कर सकते हो, अगर फिजिकल एजुकेशन का, अगर स्टेडियम का, पॉलिटेक्निक कॉलेज का, अगर इन कामों का आपका मुकाबला है, लाइए सामने। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखते हुए मैं कहता हूं ना, मैं मैदान छोड़ के यहां से चला जाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास मेरे खिलाफ सिर्फ यही है कि मैं रहता कहां पे हूं, तो ये गांधरबल के लोगों के साथ सख्त नाइंसाफी है। क्योंकि आपके मुतालबे दिल्ली के साथ जिन लोगों ने सौदा किया हुआ है वो हल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और अगर इसका आपको सबूत चाहिए तो कल ही जम्मू में वजीर दाखिला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वो वहां पे गिन रहे थे कि किन लोगों के साथ वो कल हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। उनमें कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनका जिक्र ही नहीं हुआ। मतलब ये कि कल को अगर खुदा ना खास्ता उनको मौका मिला, वो इन लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे, जिनमें मेरे खिलाफ जो यहां आजाद उम्मीदवार खड़े हैं वो भी शामिल हैं, जिनमें ये अपनी पार्टी, उनका भी जिक्र वजीर दाखिला साहब ने नहीं किया। अपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उस पर भी वजीर दाखिला साहब खामोश। यहां तक कि जो मैं शायद सोच रहा था कि कम से कम और कोई नहीं तो इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी का भी जिक्र वजीर दाखिला साहब करेंगे, उस पार्टी पे भी वजीर दाखिला साहब खामोश रहे। मतलब ये कि कल को अगर बीजेपी चाहे तो उनके साथ भी हाथ मिला के जो है हुकूमत बनाएंगे। उस बात पे फिर मेरे दिमाग में फिर वो कीड़ा जो है घुसना शुरू हुआ जिसका मैंने कल जिक्र किया था। खुदारा मुझे आप समझाएं, ये जेल से लोग मेरे पीछे इलेक्शन लड़ने के लिए क्यों पड़ जाते हैं? आखिर कुछ तो है। ये बात गौर करने लायक है, क्योंकि जब पहली बार बारामूला में हुआ मैंने इसको गलत नहीं समझा। मैंने सोचा ये आदमी वहीं का है, इसने वहां पार्लियामेंट इलेक्शन पहले भी लड़ा है, चलिए फिर लड़ने की तमन्ना रखता है। शायद उसी जज्बात में ये कागज भर रहा है। अब जब नतीजे निकले मैंने सोचा अल्लाह ताला को मेरी जीत मंजूर नहीं थी, किस्मत उसकी ठीक थी, मेरी किस्मत खराब थी, और मैंने इसके बारे में फिर गौर किया नहीं। लेकिन जब ये असेंबली के इलेक्शन आए, खबर आनी शुरू हुई कि जिस आदमी के कागज वहां जैनपुरा शुपैया में नामंजूर हुए वो यहां आएगा। फिर पता चला कि उसके कागज वहां नामंजूर क्यों हुए, कि उसको कहा गया ना आपको हमने यहां से इलेक्शन नहीं लड़वाना है, आपको हमने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मैदान में उतारना है।
और फिर मैंने अपने साथियों से मशवरा किया। मैंने कहा ना, मैं खुद इस चीज को अब साबित करना चाहता हूं कि ये जो जेल से लोग मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं, ये एक सोची समझी साजिश है। और मैंने उस दिन तय किया कि मैं दूसरी सीट पे कागज भरूंगा, लेकिन किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने भरने कहां से। हमने ना बीरवा का नाम लिया, ना बड़गाम का नाम लिया, बल्कि चुपचाप तरीके से हमने कुछ जगहों पे कि शायद मैं अब बीरवा से कागज भरूंगा। अब मैं हैरान होता हूं, वो शख्स जिसका ना गांदरबल से कुछ लेना देना, जिसने शायद जिंदगी में शेर पथरी देखा भी नहीं, वो पहले तो आके गांदरबल में कागज भरता है। अब क्योंकि उनको लगता था कि मैं दूसरा सीट जो है बीरवा से लड़ूंगा, वो गया वहां बीरवा कागज भरने। उसको क्या पता था कि मैंने फौरन बड़गाम करना है। लेकिन साबित हुआ कि ये लोग किसी और मकसद से मैदान में नहीं उतरे हैं। इनको उतारा गया है, और उतारा गया है सिर्फ एक शख्स को निशाना बनाने के लिए। वो मैं, आपका जो नामजद उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से गांदरबल से इलेक्शन लड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मरकज की साजिश के तहत मुझे हराने के लिए इन लोगों को मैदान में जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जब बात करते हैं तो आपके जज्बातों की तर्जुमानी करते हैं, आपके